हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पढ़ा रहा था सिंगुलरिटी फंक्शन। सिंगुलरिटी फंक्शन में मैंने 3 सिग्नल बताया था। स्टेप सिग्नल होता है, रैंप सिग्नल और इम्पल्स सिग्नल, जिसमें स्टेप सिग्नल ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दिया था। अब आते हैं एक रैंप सिग्नल देखते हैं। क्या है देखते हैं? रैंप सिग्नल। तो रैंप सिग्नल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैंप सिग्नल। तो बेसिक डिस्क्रिप्शन ये है कि रैंप सिग्नल, मान लीजिए कोई एफटी है, एफटी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं के और आर और ब्रैकेट में टी। ठीक है, के आर टी इज डिफाइंड एज ए, कैसे डिफाइंड है आइए देखते हैं इसको। टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू होगी के डॉट टी। ठीक है, एंड टी इज लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू होगी 0। इस तरह से डिफाइन है। अगर इसको हम प्लॉट करें तो आप देखिए एक लाइन आएगी। अगर इसको हम प्लॉट करें टी एक्सिस पे, तो देखिए टी एक्सिस हमने ले लिया और यहाँ पे एफ टी अगर हम प्लॉट करते हैं तो टी ई ग्रेटर देन 0 पे ये लाइन आएगी और इधर ये 0 रहेगा। ये है टी इज लेस देन 0, इधर है ये टी इज ग्रेटर देन 0 एंड ये है टी इक्वल टू 0। और इस लाइन का जो स्लोप है, मान लीजिए कि ये वैल्यू मैं 1 ले लिया, डॉट करके ये वैल्यू 1 ले लिया, तो ये जो आएगा वाई एक्सिस पे जो मैग्नीट्यूड है इसकी वैल्यू कितनी आएगी? के। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करता है रैंप सिग्नल। एक रैंप टाइप है, जैसे घर के आगे आपके रैंप बनी होती है, इस तरह से। ठीक है, कि जैसे जैसे आप टाइम एक्सिस इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज कर रहा है, और इसका जो स्लोप है वो के से रिप्रेजेंट करता है। स्लोप आप समझ रहे हैं, ये मान लीजिए एंगल थीटा है, तो आप जानते हैं कि जो tan थीटा है, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x। तो चेंज इन y और डिवाइड बाई चेंज इन x, इसका मतलब आपका ये होगा k और y, ये क्या होगा? 1। तो इसका स्लोप कितना होगा? k। तो ये जो k है, ये k स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हम इसको और थोड़ा से और आगे बढ़े, अगर इफ k इक्वल टू अगर 1 वोल्ट हम ले लें, k इक्वल टू 1, देन एफ टी इज रिप्रेजेंटेड एज ए यूनिट रैंप सिग्नल। तो अगर k की वैल्यू 1 ले लें तो जो एफ सिग्नल है ये यूनिट रैंप सिग्नल की तरह रिप्रेजेंट होगा, जिसको कहते हैं तो k इक्वल टू 1, देन एफ टी इज रिप्रेजेंटेड एज ए यूनिट रैंप सिग्नल। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो एफ टी की वैल्यू हो जाएगी, ये होगी, देखिए कि ये हो जाएगी 1 p एंड t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड t इज लेस देन 0 पे वैल्यू 0। ठीक है, तो इसको अगर प्लॉट करेंगे तो ये देखिए ये आएगा ग्राफ। ठीक है, एफ टी, और इसका ये 1 टाइम पे ये आएगा मैग्नीट्यूड 1। तो इसका स्लोप कितना होगा? इसका जो स्लोप है वो 1 आएगा, क्योंकि के की वैल्यू 1 है, तो इसको यूनिट रैंप बोलते हैं। ठीक है, अब आइए इसमें और थोड़ा सा देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई सिग्नल आपके पास ये इस तरह से दे दे कि एफ टी इक्वल टू के आर टी माइनस 2, ये दे दे,
इसको रिप्रेजेंट करना है। तो बहुत सिंपल है। अब इसको सिंपली इस तरह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये देखिए, ये k लिख दीजिए यहाँ पे, एंड t माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। t माइनस टू, r के अंदर जो ब्रैकेट में है t माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये ब्रैकेट में जो यहाँ पे लिख रहे हैं वही यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ जाएगा t माइनस टू इज लेस देन 0 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। k और t माइनस टू को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि t माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू क्या देगा, t माइनस टू देगा, एंड t माइनस टू इज लेस देन 0 पे वैल्यू क्या देगा, 0। तो अगर इसको प्लॉट करोगे तो जो हमारा रैंप सिग्नल है ये 2 यूनिट डिले हो जाएगा। 2 यूनिट डिले मतलब ये मान लीजिए 2 यूनिट है, तो ये रैंप सिग्नल आपका ये यहां से स्टार्ट होगा और इधर 0 रहेगा। तो ये t इज लेस देन 2 है एंड ये है t इज ग्रेटर देन 2। और इसका स्लोप कितना रहेगा, इसका स्लोप रहेगा k। इसका स्लोप कितना है, k। अरे भाई एक लाइन का इक्वेशन ही तो है। जैसे आप देखिए एफ टी इक्वल टू, ये क्या है, ये कोई लाइन ही तो है। कौन सी लाइन है, ये के टी और ये आ जाएगा -2k, ठीक है, ये कोई लाइन ही है। और ये आ जाएगा t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड t इज लेस देन 0 पे ये वैल्यू क्या देगा, 0, ठीक है। तो इस तरह से ये कोई लाइन है, लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल टू ये होगा mx और प्लस c। तो आप यहाँ पे देखिए जो y है हमारा वो ft है, m की वैल्यू क्या है, k है, x की वैल्यू क्या है, t है, और प्लस c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है, a2 माइनस 2k है, ठीक है। और t की वैल्यू ये देखिए, t की वैल्यू t ही है, x की वैल्यू ये देखिए ये हो गया। तो इस तरह इस लाइन को प्लॉट करेंगे तो ये आएगा। तो 2 यूनिट डिले हो गया। तो कोई भी रैंप सिग्नल होगा आप उसके अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो जो वैल्यू आप ग्रेटर देन कर रहे हैं वही वैल्यू स्लोप के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब आइए इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रैंप सिग्नल अब हमारा टारगेट है कि जो रैंप सिग्नल है, कोई ग्राफ दिया है उसको रैंप सिग्नल में कैसे लिखेंगे। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, इसका और डिटेलिंग मैं कभी क्लास होगी तो उसमें डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैं अभी ट्रिक बता रहा हूं, आप उसी से लिख दिया करिए। जैसे मान लीजिए कि फार आपके पास ये कोई सिग्नल है, ये सिग्नल है आपके पास, ठीक है। ये सिग्नल है एफ टी और ये वैल्यू आपके पास है 3 और ये टाइम है 1 और ये टाइम 2। ये एक्सिस क्या है, t। इसको रैंप सिग्नल में लिखना है। किस में लिखना है, रैंप सिग्नल में। तो देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले जब भी कोई लाइन दिया रहे उसका स्लोप निकाल लीजिए। तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, ये तो स्लोप या तो इंटरमीडिएट मेथड वाला लगाए, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो उससे उसको जरूरत नहीं है, केवल आप कहिए हाइट बाई ये, ठीक है। तो दिस कितना है, 3 है, ये कितना है 1। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, +3। ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो +3। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -3 और ये क्या हो जाएगा 0। स्लोप निकाल लिया हमने जितनी भी लाइन था। यहां से स्टार्ट किए, सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या है हमारा 0। तो अब यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए आप। एफ टी इक्वल टू, सबसे पहले 0 पॉइंट पे देखेंगे 0 पॉइंट से स्लोप कितना है, 3 स्लोप है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे स्लोप लिखेंगे, स्लोप कितना है 3। फिर लिखेंगे r, फिर लिखेंगे t माइनस वो पॉइंट। क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्लोप लिखेंगे इस 0 पॉइंट पे, 0 टाइम पे स्लोप कितना हो रहा है 3 से इंक्रीज हो रहा है। ये 3 से आप इंक्रीज होके आगे बढ़ रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप कितना है 3, फिर लिखेंगे r ब्रैकेट में t माइनस यहाँ का पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। फिर आप देखिए 1 पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रहा है, 1 पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रहा है, जहां स्लोप चेंज होगा वहां से फिर लिखेंगे। तो अगले पॉइंट पे पहुंचेंगे, किस पॉइंट पे स्लोप चेंज हुआ 1 पे, 1 पे कितना हो गया स्लोप -3। जैसे आप लोअर की तरफ आ रहे हैं, स्लोप देखिए ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये बताइए आपके पास 3 था, अब -3 लाना है स्लोप, क्या करना पड़ेगा -6 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा माइनस, बेसिकली स्लोप का यहाँ कैंसिलेशन है, जो उस पॉइंट पे जो स्लोप है वो हमें लाना है कैसे भी। जैसे पास आपके पास 3 रुपया था, अब आप -3 लाना है तो क्या करना पड़ेगा -6, क्लियर। तो उसी तरह से यहाँ पे स्लोप कितना था +3 था, 1 पॉइंट पे स्लोप मुझे कितना चाहिए -3 चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा -6 करना पड़ेगा। इसी स्लोप से केवल देखना है आपको, और ये केवल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -6। अब देखिए स्लोप कितना बच गया, -3 तक हमारा आ गया, क्योंकि स्लोप पहले 3 था, अब -6 करेंगे, स्लोप कितना हो गया -3। और किस पॉइंट पे rt-1 पे, क्लियर। फिर इसके बाद आप देखिए स्लोप कहां चेंज हुआ 2 पॉइंट पे, 2 पे 0 हो गया। अब बताइए आपके पास स्लोप था -3 और तुरंत आपको 0 करना है, तो -3 से 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा +3। तो यहां पे लिखेंगे +3 rt- क्या करेंगे 2। तो किसी भी रैंप सिग्नल को, किसी भी ग्राफ से रैंप सिग्नल ऐसे लिखते हैं, केवल स्लोप को देखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और हम एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए मान लीजिए कि हमने ए ले लिया, ए ले लिया, ये बहुत क्वेश्चन आता है। ये देखिए, ये मान लीजिए हमने ले लिया 1, ये ले लिया 2 और ये ले लिया 3, ये t एक्सिस है, और ये वैल्यू आपका है मान लीजिए 6 EFT, ठीक है। अब इसको लिखना है आपको रैंप सिग्नल में, इसको लिखना है रैंप सिग्नल में। तो ये बताइए सबसे लोएस्ट पॉइंट 0 है, 0 पे इस लाइन का स्लोप कितना होगा +6 होगा, आप लोगों को पता ही होगा, दिस बाय दिस करिए स्लोप आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इधर देखिए, यहाँ पे ये फ्लैट है तो इसका स्लोप क्या होगा 0, इस पे +6 स्लोप था, यहाँ पे कितना हुआ 0। फिर इस पॉइंट पे स्लोप कितना होगा -6, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, y की वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो ये -6, फिर यहाँ पे क्या होगा 0। तो इसको अगर रैंप सिग्नल में लिखना होगा तो देखो कैसे लिखेंगे। सबसे हमने बताया था सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है 0, 0 पे आप बढ़ रहे हैं तो स्लोप कितना है 6, तो लिखेंगे 6 rt-0, ठीक है। ये स्लोप हमने लिख लिया। अब देखो 1 पॉइंट पे स्लोप चेंज हो गया, कितना चाहिए 0, तो 0 लेने के लिए +6 था, अब क्या करना पड़ेगा -6 rt- क्या करना पड़ेगा 1, क्लियर। अब हम यहाँ पे पहुंच गए, अब ये इसी पे चलते रहिए। देखिए 2 पॉइंट पे फिर लाए स्लोप चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ -6 हो गया, पहले स्लोप कितना था 0, अब 0 से -6 लाना है, तो आप सीधे माइनस क्या करिए 6 rt-2 कर दीजिए, ठीक है। देखिए पहले स्लोप आपके पास 6 था, फिर 1 पॉइंट पे स्लोप 0 हुआ तो आपने -6 rt-1 कर दिया। 2 पॉइंट पे स्लोप -6 चाहिए था तो हमने कहा -6 rt-2 कर दिया। अब 3 पॉइंट पे फिर से 0 स्लोप चाहिए तो क्या लिखेंगे +6 rt-3। तो किसी भी रैंप सिग्नल के ग्राफ को रैंप सिग्नल में कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, क्लियर। अब आगे आइए और देखते हैं, एक क्वेश्चन और लीजिए, इसको देखिए कैसे करेंगे। जैसे देखिए ये कोई है सिग्नल और ये सिग्नल है, इसको लिखना है ft ये है मान लीजिए, और ये मान लीजिए 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, ये -4, ये लिखना है इसको। बहुत सिंपल, हमने लोएस्ट पॉइंट क्या है 0, इसका स्लोप क्या होगा +4 होगा, इसका स्लोप बताइए कितना होगा दिस बाय दिस, तो इसका भी स्लोप क्या होगा -4, ठीक है। और इधर देखिए इस लाइन का भी स्लोप +4 और यह क्या हो गया 0,
स्लोप का आप निकाल लीजिए। स्लोप क्या होगा, दिस बाय दिस, इसका स्लोप। अगर आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये देखिए ये इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, ये डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगा। ये पूरे लाइन का स्लोप एक ही है क्योंकि ये लाइन पूरी एक ही है, ठीक है। अब ये लाइन डिफरेंट है तो इसका स्लोप +4 और इधर 0। तो हम लिखने चल रहे हैं, देखिए इसको लिखेंगे तो एफ टी इक्वल टू आएगा आपके पास 0 पॉइंट पे स्लोप कितना है 4 और आर टी माइनस कितना 0, ठीक है। अब 1 पॉइंट पे स्लोप कितना चाहिए -4, कितना चाहिए -4, +4 से -4 चाहिए, कितना करना पड़ेगा -8, कितना करना पड़ेगा -8 आर टी -1। अब बताइए स्लोप अभी चेंज नहीं हो रहा था ना, कि कुछ स्टूडेंट 2 पे भी लिखना स्टार्ट कर देंगे, नहीं 2 पे अब नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि सेम लाइन है, सेम स्लोप है। अब स्लोप कहां चेंज हो रहा है 3 पे, 3 पे स्लोप क्या हो गया 4, क्योंकि आप बताइए 4 से आप -8 किए, यहाँ पे स्लोप कितना था -4, -4 से मुझे +4 बनाना, -4 से +4 बनाना, तो मैं क्या करूंगा +8 करूंगा और आर टी माइनस क्या लिखूंगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे स्लोप आ गया +4 चल रहा है, +4, जो ही 4 पॉइंट पे स्लोप हमें 0 करना है, +4 से 0 करना है, तो क्या लिखूंगा मैं -4 और आर टी -4। तो इस तरह से किसी ग्राफ से रैंप सिग्नल में कैसे लिखते हैं, हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर। अब आइए इसमें एक चीज और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए आप इसमें, आप लोग इस तरह से देखिए, ये आ रही है, फिर इसके बाद ये, ठीक है। ये मान लीजिए कोई है सिग्नल, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये मान लीजिए 8 है और ये मान लीजिए 4। ये कोई अपनी हमने सिग्नल लिया, ठीक है। अब इसको लिखना है रैंप सिग्नल में। किसमें लिखना है, रैंप सिग्नल में। रैंप सिग्नल में लिखना है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा आपका +8 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्लोप कितना होगा +8। इसका स्लोप क्या होगा आप बताइए, ये कितना, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है 1 और ये कितना है 4, तो इसका स्लोप होगा -4। इसका स्लोप क्या होगा 0, इसका स्लोप होगा +4, इसका स्लोप क्या होगा -8 और इसका स्लोप 0। तो इसको लिखना बहुत आसान है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट पे स्लोप कितना है 8, तो आप लिखिए 8 आर टी -0, आर टी -0। 1 पॉइंट पे स्लोप चेंज हो गया, -4 हो गया, आपके पास 8 था, -4 करना है तो आप लिखेंगे -4 आर टी -1। आपके पास -4 नहीं बचा, हमको -4 लाना है, तो -4 कैसे होगा, -12 लगाना पड़ेगा तभी तो -4 होगा। अरे 8 है हमारे पास, 8 स्लोप था, -4 लाना है, तो 8 से 8 कैंसिल होगा, प्लस -4 और, तो ये कितना होगा -12 आर टी -1 करेंगे। फिर देखिए 0 स्लोप लाना है, तो 0 स्लोप लाने के लिए यहाँ पे क्या करना है, -4 से 0 लाना है, तो क्या लिखेंगे 4 और आर टी -2। तो 2 पॉइंट पे 0 स्लोप हो गया। 3 पॉइंट पे हमें स्लोप क्या करना है, प्लस करना है, तो आप लिखेंगे 4 आर टी -3। 3 पॉइंट पे स्लोप क्या करना है 4 करना है, 4 से फिर से -8 लाना है, क्या लगाना है -8 लाना है। आपके पास 4 था, -8 लाना है, तो -8 कैसे होगा, -12 आर टी -4, ठीक है, आर टी -4।
अब इसके बाद -8 आ गया आपके पास स्लोप, -8 से 0 लाना है तो आप करिए +8 RT-5। तो इस तरह से किसी भी फंक्शन को हम लिख सकते हैं। क्लियर? किसी भी आपका ग्राफ है, ग्राफ से रैंप सिग्नल में कैसे लिखते हैं ये हम आप लोगों को बताए। आप लोगों को लगता है कि आप समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। एक चीज देखिए, रैंप सिग्नल और यूनिट स्टेप सिग्नल में क्या रिलेशन है। जैसे हम जानते हैं कि रैंप सिग्नल ये था हमारा, रिलेशन बिटवीन ये टी है, ये रैंप सिग्नल था। आप थोड़ा ध्यान से इसको समझिए, इन्हीं का रिलेशन है। सिंगुलरिटी फंक्शन में एक दूसरे का रिलेशन है। ये देखिए, मान लीजिए ये वैल्यू 1 मान लीजिए और इस पे डॉट डॉट करके हम इसकी ये मैग्नीट्यूड हमने लिख लिया के। ये रैंप सिग्नल है। क्या था? रैंप सिग्नल। इधर 0 था, जैसा कि जानते हैं आप, इधर 0 था। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, क्या कर दें? डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट एज ए स्लोप ऑफ द लाइन। क्लियर? तो इधर देखिए स्लोप किधर है? 0 है, तो इधर 0 आ जाएगा। ये 0 से 1 तक इस लाइन को डिफरेंशिएट करना है। तो इस लाइन को अगर तुम्हें लिखना होगा, इस लाइन को लिखना होगा तो तुम तो यही लिखोगे ना, ft इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ? kt। यही लाइन का इक्वेशन है यहाँ पे, 0 से ग्रेटर देन पे। ठीक है? तो इसको डिफरेंशिएट करोगे t के रेस्पेक्ट में, तो बताओ इसका dft और बाई dt अगर करोगे तो क्या आएगा? k आएगा। ठीक है ना? तो जो इसका स्लोप है वही आएगा। तो ये देखिए, ये आएगा कांस्टेंट सिग्नल k। इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे f', मतलब आप देख रहे हैं, अगर इसको मैं बता चुका हूं, अगर इसको लिखना है, दोनों में रिलेशन देखना है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? k। तो अगर k f' को लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? k और u ब्रैकेट में t, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिफाइन है। आप देखिए, इस तरह से लिखा जा सकता है कि नहीं? k t इज ग्रेटर देन 0 पे ये वैल्यू क्या देगा? 1 एंड t इज लेस देन 0 पे ये वैल्यू क्या देगा? 0। तो यही तो सेम सिग्नल है ना। तो आप देख रहे हैं, अगर आप रैंप सिग्नल को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? स्टेप सिग्नल मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टेप सिग्नल मिलेगा। ठीक है? रैंप सिग्नल को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो स्टेप सिग्नल मिलेगा। अगर हम स्टेप सिग्नल को इंटीग्रेट करें, क्या करें? इंटीग्रेट करें। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें रैंप सिग्नल मिलेगा। तो इन दोनों में रिलेशन है। किसी रैंप सिग्नल और यूनिट स्टेप सिग्नल में क्या रिलेशन है? कि जो हमारा रैंप सिग्नल है, अगर उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? स्टेप सिग्नल मिलेगा। क्लियर? और दोनों में रिलेशन क्या मिल के आया? ये देखिए, ये दोनों सिग्नल हैं, दोनों में अगर मैं रिलेशन देखूं तो आप देखिए, जो के यूटी है, रैंप सिग्नल तो यही था। रैंप सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या लिखते हैं? के आर इंटू टी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एफ टी इक्वल टू के आर टी की जगह मैं लिख दूं, ये देखिए क्या लिखूं? ये बताइए, आर टी की जगह मैं लिख दूं टी यू टी। तब दोनों में देखो, दोनों बात सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो इसको डिफाइन करूंगा तो t इज ग्रेटर देन 0 पे ये k डॉट टी इंटू 1 देगा। ठीक है? एंड t इज लेस देन 0 पे वैल्यू क्या देगा? 0। तो एक तरह से रैंप सिग्नल को यूनिट स्टेप में भी लिखा जा सकता है। वो क्या होगा? kt व्हेन t इज ग्रेटर देन
जीरो पे, टी इज लेस देन जीरो पे क्या देगा, जीरो। तो एक रिलेशन आ गया कि जो आर टी है, आर टी को हम लिख सकते हैं टी यू टी। क्या लिख सकते हैं, टी यू टी, यूनिट स्टेप रैंप सिग्नल। और यूनिट स्टेप में ये रिलेशन है, आर टी की जगह हम लिख सकते हैं टी यू टी। ठीक है, तो ये दोनों में रिलेशन हुआ। थैंक यू, आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके और आगे कंटिन्यू किया रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।